बिटसेट 2025 से रिलेटेड एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स थे जिनका मुझे लगातार यहाँ पे मेल आ रहा था, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं एक चीज देख रहा था कि आपका यहाँ पे बिटसेट 2025 का रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जब आप यहाँ पे ब्रोशर को चेक करते हैं तो ब्रोशर को किस तरीके से चेक करना रहता था। यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर बिटसेट 2025 सेशन 1 और सेशन 2 की लिंक पे आप क्लिक करते थे, और इसके बाद जब आप यहाँ पे आते थे और नीचे की साइड स्क्रॉल करते थे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता था टू रीड ब्रोशर। अब टू रीड ब्रोशर में जो है जब आप यहाँ पे क्लिक करते थे तो क्लिक हियर वाले पे जब जैसे ही आप क्लिक करते थे तो यहाँ पे एक सर्वर एरर आ जाता था। तो कोई भी स्टूडेंट जो है इस ब्रोशर को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहा था, और इवन अभी भी अगर आप सेम प्रोसेस को फॉलो करोगे तो अभी भी जो है आपको यही एरर देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्रोशर को आप नहीं खोल पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज जो है स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं, वो क्या चीज है कि यहाँ पे जब बिटसेट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप बिटसेट ऑनलाइन टेस्ट पे जो है क्लिक करना। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो है ये साइट तो एकदम सेम दिखेगा, बस यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आपको चीजें थोड़ी सी चेंज होती हुई दिखेगी। तो इसके अंदर एक बिटसेट 2025 का ब्रोशर का ऑप्शन दिखेगा हमें अंडर द अनाउंसमेंट्स यहाँ पे टैग। तो जब आप उसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो ब्रोशर को आप जो है एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, अब सीधा जो ब्रोशर की यहाँ पे लिंक है वो भी हम अटैच कर देंगे ताकि आप डायरेक्ट खोल पाओ, ये प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसके थ्रू आप ब्रोशर को यहाँ पे एक्सेस कर सकते। अब ब्रोशर के अंदर क्या हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है उसको हम जाने उससे पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। अगर आप अपनी बिटसेट 2025 की प्रिपरेशन को लेकर परेशान है कि क्या सही रिसोर्सेस आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन दिला सकते, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल से जो है हमारा यहाँ पे बिटसेट 2025 का क्रैश कोर्स प्रारंभ बैच आप सभी के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसे प्रिपेयर किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस बिटसेंस। और साथ ही साथ आपको जो है कई सारी यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टीज देखने को मिल जाएगी जो कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का यहाँ पे ध्यान रखेगी। और मैथ्स सेक्शन तो यहाँ पे मैं ही लूंगा, जहाँ पे आपको कई सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी जो है मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो इसके अंदर जो है आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी काफी ज्यादा कराई गई है, प्लस यहाँ पे आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे थ्रू योर मॉक टेस्ट। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी कंप्लीट कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर से चेक करिएगा, और यहाँ पे जल्द से जल्द आप कोर्स में एनरोल करिए ताकि जो ओरिएंटेशन सेशन है उसको आप ना मिस करें। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जो है इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि न्यू ब्रांचेस आपकी ऐड हो चुकी है, तो ये ब्रोशर में भी जो है कंफर्म हो गया है। यहाँ पे आप देखो एमएससी की जो है एक नई ब्रांच आपकी ऐड हो गई है, सेमीकंडक्टर और नैनो साइंस, है ना। जनरल स्टडीज के लेकर मैं जो है पहले ही आपको बता चुका हूँ ये कोई नई ब्रांच नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये होता है कि जो बिट से एफिलिएटेड वहां के स्कूल्स रहते हैं पिलानी के, वहां के स्टूडेंट्स अगर 90% के ऊपर लाते हैं तो उनको मिलता है। ये सिर्फ एक एमएससी ब्रांच के लिए ही ऐसा है, ठीक है। तो एक उनको बेनिफिट दिया जाता है, प्लस जो फैकल्टीज के बच्चे होते हैं उनके लिए ये एक बेनिफिट रखा जाता है कि आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हो, बाकी लेकिन कोई भी ब्रांच उन्हें मिल नहीं सकती। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे वैसे भी वहां के ट्राई करते हैं कि बिटसेट के थ्रू ही जो है एडमिशन ले, क्योंकि सिर्फ एक ब्रांच मिल पाती है, तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। बाकी ब्रांचेस के लिए बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आपको दूसरे कैंपसेस में देखने को मिल जाएगा, सेमीकंडक्टर और आपका जो है नैनो साइंस यहाँ पे ऐड हो चुका है। और एक और चीज आप अगर गोवा कैंपस में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये एक नई ब्रांच देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पहले वहां पे नहीं थी, है ना। और बाकी यहाँ पे जो है एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग बीई की ब्रांच, ये भी आपको जो है यहाँ पे तीनों ही कैंपसेस के अंदर जो है देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ न्यू ब्रांचेस है जो कि आपके ऐड हो चुकी है, और ब्रोशर के थ्रू भी हमें ये चीजें कंफर्म हो गई है। अब यहाँ पे जो है अगर हम देखें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तो उसके अंदर जो है आपको ज्यादा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम जो है बात करें एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग की, तो इसको क्या करा है बी फार्मा के साथ क्लब कर दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे बायोलॉजी भी लेता है इंस्टेड ऑफ मैथ्स, तो भी वो ये बी डिग्री भी परस्यू कर सकता है यहाँ पे बी फार्मा के अलावा। तो कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचते थे कि बी फार्मा क्या, मतलब बायो वाले स्टूडेंट्स के मन में रहता था कि हम अगर हमें कोई बी की ब्रांच लेनी है तो हमारे लिए क्या सिर्फ बी फार्मा का ऑप्शन रहेगा, नहीं, यहाँ पे एक और जो है आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी मैथ्स वालों के लिए तो ये दो ब्रांचेस भी खुली, और जो मैंने पुरानी ब्रांचेस बताई वो सारी आपके लिए यहाँ पे खुली रहेगी, है ना। बाकी 75% वाला क्राइटेरिया हमें एज इट इज देखने को मिल रहा है, पीसीएम का जो इंडिविजुअल यहाँ पे था वो भी हमें एज इट इज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और देखिए एक और चीज आप यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दी है, पिछले साल ब्रोशर में नहीं थी, कि भाई थ्योरी और प्रैक्टिकल के जो है
दोनों के ही कंपोनेंट के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। तो कई सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से सिर्फ 70 आपकी थ्योरी रहती है और 30 प्रैक्टिकल, तो दोनों को कंबाइन करके चीजें आपकी यहाँ पे रहेगी। और बाकी अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो एक और रूल यहाँ पे जो चेंज हो चुका है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और ब्रोशर में भी उस चीज को यहाँ पे बता दिया गया है कि स्टूडेंट्स who have completed their 12th grade examination in 2024 may reappear for improvement exam in specific subjects। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भैया आप ये कंफर्म जो है न्यूज लेके आए ना, तो भाई जैसा ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है हमें एफएक्यूज में देखने को मिला था, मैंने उसके हिसाब से ही आपको बताया था। अब यहाँ पे ब्रोशर में भी कंफर्म हो गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंप्रूवमेंट एग्जाम अगर आपने 2-3 के ही भरे तो भी आप अच्छे तरीके से एलिजिबल रहोगे। और जिन्होंने भाई मान लो पुराने रूल को चलते हुए उन्होंने अगर पूरा का पूरा फुल सेट को रीटेक करा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप भी जो है यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, है ना। बस यहाँ पे गिवन दैट कि आपके जो रिजल्ट है जिसमें आपको 75% के ऊपर लाने, वो आपको यहाँ पे डेडलाइन के पहले मिल जाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी, है ना। बाकी एक बार ब्रोशर को अच्छे तरीके से आप नजर मार लीजिएगा और कोई चीज हमें चेंज होते हुए नहीं देखने को मिली है। अब एक चीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से आप लोग मेंशन करिएगा कि यहाँ पे बिट सेट की प्रिपरेशन को लेकर आप कितने ज्यादा सीरियस हो। क्या आप जो है यहाँ पे बोर्ड्स के बाद उसे स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि मैं कई सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे डाउट देख रहा हूँ कि भैया क्या बोर्ड्स के बाद ये स्कोर हम जो है ला सकते हैं, क्या आप इस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो, या फिर जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के बाद आप ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि हो सकता है ड्रॉपर स्टूडेंट हो, या फिर ऑलरेडी आपने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो, जितने ज्यादा मेजोरिटी हमें स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे उस हिसाब से जो है हम आपके लिए फ्यूचर वीडियोस को यहाँ पे प्लान करेंगे। तो जरूर से कमेंट सेक्शन में इस चीज को मेंशन करिएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।